हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के कंप्यूटर साइंस यानी सीएस के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरीके से समझ जाएगा, साथ में मेमोरी के साथ, और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर और बाकी सारे टर्म्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। अगर उसका आप नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। मतलब आप डेटा को मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज करते हो ताकि वो बहुत एफिशिएंटली यूज हो सके। एफिशिएंटली यूज होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए या आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस में हो। ऐसा ना हो कि आपने डेटा कहीं पे डाल दिया एंड आपको कंप्यूटर को पता ही नहीं कि वो डेटा कहाँ पे है, तो उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो ये है पहला चीज़ डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग। तो अब मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल मेमोरी बना के दिखाता हूँ। सो आपकी मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखती है। हर एक जो बॉक्स है वो बेसिकली आपके एक एक, आप मान के चल सकते हैं मेमोरी के एक एक सेल है एंड हर एक सेल को अपना एक एड्रेस दिया गया रहता है। सो आप देख सकते हैं इस मेमोरी में कुछ जगह पे, अभी तो फिलहाल इसको मैंने ब्लैंक किया है, बट कुछ जगह पे ये भरे भी हो सकते हैं, कुछ टर्म्स कहीं पे कुछ वैल्यू स्टोर है तो वो वहाँ पे बेसिकली कलर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो ये एक मेमोरी का मैंने आपको एक सैंपल बना के दिखाया। तो इसी को यूज़ करके हम आगे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप जो हम देखेंगे, एरे क्या होता है। एरे आपको बोलता है कि आप एक सेट ऑफ एलिमेंट्स जो सेम डेटा टाइप मतलब सेम टाइप वाले, जैसे अगर मैं इंटीजर स्टोर करना हो, मुझे 10 इंटीजर स्टोर करना है तो मैं एक एरे बना लूँगा 10 इंटीजर का। या मुझको अगर कुछ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो मैं बेसिकली कैरेक्टर के जो एक एरे है वो मैं बना लूँगा जिसमें 10 कैरेक्टर स्टोर किया जा सकते हैं या 10 से भी ज़्यादा, आपके ऊपर नंबर वेरी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंटिन्यूसली स्टोर करता है और एक ही पर्टिकुलर डेटा टाइप का होता है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर मुझे 100 इंटीजर स्टोर करना तो मुझे 100 वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, जबकि एक एरे बना सकता हूँ जो बेसिकली 100 वेरिएबल को स्टोर करेगा, इंटीजर्स को स्टोर करेगा। एंड एरे जो वर्क होता है वो इंडेक्स के बेस पे वर्क होता है। मतलब पहला इंडेक्स 0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते अगर हमने 100 का किया है तो 99 तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें जो इंटीजर्स है 4 5 9, मतलब उसमें 3 वैल्यू है। तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तो इसमें होता क्या है कि ए जो होता है ना वो हमेशा स्टार्ट वाले एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी के। तो फिर उसके बाद के तो सारे कंटिन्यूसली स्टोर हो रहे हैं एरे में, तो वो कुछ मेमोरी में इस तरीके से दिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4 5 9 ये कंटिन्यूसली स्टोर हो रहा है। तो ए क्या स्टोर करेगा, ए बेसिकली आपके स्टार्ट वाले एलिमेंट जो 0 एलिमेंट है उसको वो स्टोर कर लेगा, मतलब 4 के एड्रेस को स्टोर कर लेगा। एंड किसी ने पूछा कि 9 का कहाँ पे, तो उसको मालूम है 9 तो 2 छोड़ के तो बस 2 एड्रेस और आगे बढ़ जाएगा। तो एरे में एक ये चीज़ की बेनिफिट होती है। तो एरे में अगर आपको कोई एलिमेंट को बाहर, मतलब किसी वैल्यू को चेक करना है तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक एरे का क्या है कि अगर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करना है और खासकर बीच में इंसर्ट करना है तो सारे एलिमेंट्स को आपको पीछे पीछे शिफ्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई एलिमेंट को बाहर निकालना है, मान लीजिए मुझको 5 को बाहर निकालना है, तो अब मेरे पास एलिमेंट में क्या बचे 4 एंड 9, तो 9 को मेरे को वापस शिफ्ट करना पड़ेगा 5 के पोजीशन पे। तो यहाँ पे एरे को थोड़ा सेटलमेंट के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे वैसे एरे का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल होता है, कंटिन्यूस मेमोरी में ही चलता है। लेकिन आप कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर कंटिन्यूस मेमोरी नहीं मिला, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला मुझे एरे ऑफ 7 स्टोर करना है या एरे ऑफ 10 स्टोर करना है और बीच में एक लाइन से 10 मेमोरी सेल नहीं है, तो वो कैसे स्टोर किया जाएगा। तो वहाँ पे आपका एरे जो है वो एरे आउट ऑफ बाउंस या नो मेमोरी आपको बताएगा, लेस मेमोरी के टर्म्स में। आउट ऑफ बाउंस ने बताएगा, लेस मेमोरी बताएगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी है एरे का, जो मेमोरी अगर उसको कंटिन्यूसली नहीं मिली तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट आया है। उसको हम देखते हैं लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट आपको बोलता है कि आप डेटा को स्टोर करो, लेकिन ज़रूरी नहीं कंटिन्यूस मेमोरी को स्टोर करना है कि कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्मेट में। तो इसमें होता क्या है, ऐड एंड रिमूव बहुत इजी होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि जब मेमोरी जो आपके डेटा है वो कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर नहीं है तो उनको कैसे मालूम पड़ता है कि अगला वाला जो आपका एलिमेंट है वो कहाँ पे है। तो वो करते क्या है ना, कोई भी अगर एक एलिमेंट है वो बेसिकली सेकेंड वाले एलिमेंट का एड्रेस अपने पास रखता है। तो लिंक लिस्ट में डेटा के वैल्यू के साथ दूसरे वाले
वाले एलिमेंट का एड्रेस भी रहता है, तो उसको मालूम है कि अगला एलिमेंट मुझे कौन से एड्रेस पे मिल सकता है। फिर जब आप अगले पे जाएंगे तो वो उसके नेक्स्ट वाले का बताएगा। मतलब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैं 23, 25 एंड 28 स्टोर कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में मेरा 23 रहेगा और साथ ही साथ वो 25 का एड्रेस स्टोर करके रखा है। फिर 25 वाला अपना डेटा तो स्टोर किया, प्लस वो 28 का एड्रेस स्टोर किया। 28 अपने पास रखा है, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेसिकली हमने 3 ही एलिमेंट यहाँ पे लिया, तो उसका जो नेक्स्ट एड्रेस रहेगा वो नल रहेगा। तो इससे उसको समझ में आता कि यहाँ पे लिंक लिस्ट भी खत्म हो गया। तो अगर आप देखते हैं मेमोरी में अगर यही चीज़ स्टोर होनी होती, तो जैसे अगर मेरे को कंटिन्यूसली कोई बोलता स्टोर करने को, तो मुझे कंटिन्यूसली तो कोई 3 चीज़ मिल रही नहीं थी मेमोरी सेल, तो एरे तो नहीं चलता। तो लिंक लिस्ट इसको एक बेनिफिट देता है। जैसे आप देख सकते हैं 23 यहाँ पे स्टोर है, तो 25 वहाँ पे और 28 इधर, लेकिन उनको मालूम है कि अगला एलिमेंट कहाँ पे। तो इससे होता क्या, मेमोरी बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो जाती है। तो इसमें आप अगर मुझको कोई एक एलिमेंट बीच में से निकालना है, मान लीजिए मुझे 25 को निकालना था, तो क्या होता, सिंपल चीज़ होती कि मैं 23 का जो नेक्स्ट वाला एड्रेस था वो मैं 28 को पॉइंट कर देता, कि मतलब 25 को हटा देता और 23 का नेक्स्ट वाला 28 को, तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब एडिंग एंड रिमूविंग, अगर मुझको कोई ऐड भी करना है तो मैं सिर्फ एड्रेस चेंज कर दूँ नेक्स्ट का, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो लिंक लिस्ट एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इस चीज़ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरी चीज़ है बाइनरी ट्रीज एंड ट्रीज। पहले मैं आपको ट्रीज बता देता हूँ। ट्रीज होता क्या है, ट्री है कि बेसिकली आप एलिमेंट को हायरार्की स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, जैसे ऊपर से लेके नीचे आते आते। एंड बाइनरी ट्री एक टाइप ऑफ ट्री है जिसमें सिंपल चीज़ बोला कि जब कभी भी आप हायरार्की में नीचे आओगे ना, तो जो भी एक नोड होता है, एलिमेंट होता है, उसके नीचे सिर्फ 2 ही नोड होंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे आप देख रहे हो 1 के नीचे सिर्फ 2 एंड 3 है, तो बेसिकली 1 के सिर्फ 2 चाइल्ड ही हुए, फिर 2 के भी 2 ही चाइल्ड हुए, 4 एंड 5। तो ये हो गया बाइनरी ट्री, जबकि नॉर्मल ट्री में चाइल्ड के जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। सो बाइनरी इज अ टाइप ऑफ ट्री, लेकिन उसमें चाइल्ड के जो नंबर्स है वो फिक्स है। एंड ये सर्चिंग के लिए बहुत इजी पड़ता है। बाइनरी ट्री का एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री लगाते हैं या कोई भी ट्री स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं ना, तो सर्चिंग बहुत आसान होती है। तो इसीलिए बाइनरी ट्री के स्ट्रक्चर्स या ट्री स्ट्रक्चर तभी आपको इस्तेमाल करें जब बार बार आपके प्रोग्राम में कोई एलिमेंट को सर्च मारना है, तो उसके लिए बेसिकली बाइनरी ट्री इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 के डेटा स्ट्रक्चर के CS के जो पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली यही 3 जो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये आ जाता है तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ को सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।